जो बच्चा है, जितने नंबर ला रहा है, जैसा भी परफॉर्म कर रहा है, वो आप ही का बच्चा है। जब आप डिसोन नहीं कर सकते तो खुदा भी उसको डिसोन नहीं कर सकता। खुदा ने बोला है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, मगर मैं नहीं भूलूंगा। मैं आप सबको इस जगह पे वेलकम बोलता हूँ और मैं एक दफ़ा फिर खुदावंत के कलाम में से आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सवालात करना चाहता हूँ और इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि नए लोग जवाब दें। हालेलुया। हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? राइचियसनेस। राइचियसनेस क्या चीज़ है? रास्तबाजी। और रास्तबाजी क्या चीज़ होती है? राजबाजी क्या होती है? कोई और बताए। वफादारी। चलें, हाँ ठीक है। और ये सोनिया जी बोलें। बताएं बताएं बताएं, बहुत सारे नहीं, 4 बताएं आप मुझे, 4 काम बताएं। नहीं, वो शरीयत है। शरीयत में है कि अगर एक हुक्म आपने तोड़ा तो सब आपने तोड़ दिए। राजबाजी के काम नॉर्मली हम जो समझते हैं वो काम हम समझते हैं कि राजबाजी के काम जो हैं वो भलाई के काम है। कोई भी अच्छे काम आप कर रहे हैं, किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का आपने रेंट दे दिया, किसी को आपने जॉब दिलवा दी, किसी को भूखे को खाना खिला दिया, हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें नेक काम है और शायद इन नेकियों से खुदा खुश होगा। तो ये राजबाजी के काम हैं या नहीं है? हैं ये? अच्छा, किस कंडीशन में? वेरी गुड, जोरदार तालियां। अब इन्होंने सही जवाब दिया। ओके, एक और सवाल शाद फैमिली से स्पेशली मैंने बोला था तैयार हो जाएं। कौन सी चीज़ है जिससे हमें अवॉइड करना है? याद है हमने एक हवाला पढ़ा था पहले दिन हवाला पढ़ा था कि 2 लोग हैकल में आए, एक दुआ करने लगा कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं इस टैक्स कलेक्टर की तरह नहीं हूँ कि मैं लोगों को लूटता हूँ। तो उस चीज़ में एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये आपने नहीं करना है। शाद फैमिली, हाँ जी, दसो। फिलोसोफर भाई तुसी दो कोई फलसफा दो। और वो लोग क्या कर रहे थे? वो एक खास तौर पे क्या कर रहा था? एक चीज जो था वो कर रहा था। वो आप में से कौन बोलेगा? आप चलें, शाद फैमिली के अलावा कौन बताएगा? वाजिद, रुपेला जी, कौन? ठीक है, और कौन बताएगा? वो लफ्ज चाहिए मुझे, हैं? अपनी धार्मिकता, वो भी यही बोल रहे हैं, वो वर्ड चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूं। कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। अब इसका वर्ड, इन्होंने जवाब सही दिया है। इसका वर्ड क्या है? इसका वर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं करना है आपने, अपने आप का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, किसी का अपने आप के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो हैं आप हैं, दूसरा जो है वो है। उसका खुदा और आपका खुदा दोनों को देख रहा है। कौन कबूल किया जाएगा, कौन छोड़ दिया जाएगा, ये खुदा का फैसला है। मैं और आप नहीं है कि किसी का फैसला कर सकें। हालेलुया। तो कभी कभी हमारे चर्च में, हमारे घरों में
कभी कभी इस तरह की चीज आ जाती है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं। मैं ज्यादा कमाती हूं, आप कम कमाते हो। मैं ज्यादा काम करती हूं, आप ड्यूटी पे से आते हो और लेट जाते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं कंपैरिजन की, समझ में आई? तो कोई सा भी कंपैरिजन जैसे ही आपके दिल में आए, जैसे ही आपकी समझ में आए कि मैं कंपेयर करने लगा हूं या लगी हूं, वैसे ही ये सायरन बज जाने चाहिए कि नहीं, मैं बड़े खतरनाक एरिया में घुसने लगा हूं, मुझे ये कंपैरिजन नहीं करना। क्योंकि आप अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको देने वाला खुदा है, अगर वो कम कमा रहा है तो उसको भी देने वाला खुदा है। कल को वो ज़्यादा कमाने लग जाएगा, आप कम कमाने लग जाएंगे, या आप कमा ही ना सकें, फिर क्या होगा? तो कंपैरिजन बिल्कुल ये डिमोनिक है, ये ईवल है। आपने कंपैरिजन किसी के साथ किसी का भी नहीं करना है। ओके, अब इंपॉर्टेंट सवाल, वाई वी आर सिनर, हम गुनाहगार क्यों हैं? इसका मुझे लंबा जवाब चाहिए, अच्छा सेटिस्फैक्टरी जवाब। अंजुम भाई के पास जा रहा हूं मैं। नहीं, अंजुम भाई सही जवाब दे देंगे, कोई और बताए, कोई और बताए। नाजिया, क्यों हम गुनाहगार? लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, वेरी गुड। और एक और चीज है, सॉरी, मरूसी गुनाह, वेरी गुड। और क्या है? कौन बताएगा? अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा? यस निकित। हाँ, औरत से पैदा हुए हैं, ये गुनाह नहीं है। वी आर बोर्न इन सिन। ठीक है अंजुम भाई, कुछ और रोशनी डालेंगे आप? अब मैं आखिरी में आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आप एक्सप्लेन कर दें। 5 पारा में बताया था, रोमियो का बाब था, उसमें बताया था कि 12 आयत में, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आमीन। तो एक आदमी के सबब से मौत आई है, एक आदमी के गुनाह के सबब से दुनिया में गुनाह आया है। गुनाह करने से हम गुनाहगार नहीं बनते। सब सुन लें प्लीज, कान खोल के, भाईजान पीछे वाले सारे। गुनाह जो हम करते हैं वो हमें गुनाहगार नहीं बनाते, बल्कि हम गुनाह में पैदा ही हुए हैं। समझ में आ रही है? हम पैदा ही गुनाहगार हुए हैं, इसलिए हम गुनाहगार हैं। बाद में जो गुनाह करते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, वो और बढ़ जाते हैं। लेकिन हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम उस वायरस की वजह से, जो आदम ने गलती करी है, वो हमारे ब्लड्स में चल रहा है। मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि अगर 4-4 बच्चे बिठा दिए जाएं तो आपको नहीं पता चलेगा। ना कोई माँ बाप अपने बच्चों को टीच करता है कि बच्चे आपस में झगड़ा करें, या बच्चे लालच करें, या बच्चे दूसरे की चीज पे झपट्टा मारें। ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी इसलिए हैं कि हम गुनाह में पैदा हुए हैं। हमें बुराई सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सीख जाते हैं। किसी ने अपने बच्चे को कभी बुराई सिखाई है? फिर कहां से सीख जाते हैं? जरा से बड़े होते हैं, उनको गालियां भी आ जाती हैं, उनको लड़ाई झगड़े भी आ जाते हैं। उनको माँ ने बोला जाके दही लेके आ जा 10 रुपए का, तो 8 रुपए का दही 2 रुपए पॉकेट में गए। मैं बहुत करता था। तो ये सारी चीजें किसने करी हैं? कैसे आ रही हैं? क्यों आ रही हैं? इसलिए कि ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी बर्थ, हमारा जन्म जो है वो ऐसे हुआ है जिसकी वजह से खुद ब खुद हम सीख जाते हैं चीजें। समझ में आई? एक आदमी था, उसको 4 लोग उठा के यीशु के पास लेके आए, और वो जन्म का पैरालाइज था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जन्म से बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और उसके दोस्तों ने सोचा कि हम इसको यीशु के पास लेके आते हैं कि एक दफा यीशु इसको देख ले तो ये चंगाई पा जाएगा। उन्होंने देखा होगा, यीशु ने चंगाइयाँ दी हैं, यीशु ने लोगों को हील किया है, लंगड़ों को, और बहुत सारे पैरालाइज हैं जिनको खुदा ने हील किया है। तो वो बेचारों ने चरपाई उठाई अपने बंदे की जो बीमार था, उसको लेके वो जिस जगह आए वहाँ पे रश था, घर भरा हुआ था, गली भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि हम अगले हफ्ते आ जाएंगे,
उन्होंने ऐसा नहीं सोचा जैसे आप सोचते हैं ना चलो अगले हफ्ते चर्च चले आएंगे। उन्होंने बोला नहीं, आज ही का दिन है, आज ही हमने इसको यीशु से मिलवाना है। और वो किसी तरह गली में सबको इधर उधर करते हुए वो घर तक पहुंचे। घर में घुसने की जगह नहीं थी तो वो छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के उन्होंने छत उखाड़ डाली। मतलब आप सोच सकते हैं ऐसे मेहमान आपको चाहिए जो आपके घर में आना चाहते हैं और आने के लिए वो आपका दरवाज़ा तोड़ दें, छत तोड़ दें और बोले हमने आना है इसी घर में। तो वो ऐसे आए और ऐसे आके उन्होंने फिर बाकायदा मेहनत ये करी है कि वो आदमी को चरपाई पे ही रख के उन्होंने रस्सी के जरिए ठीक यीशु के सामने उसको लेके आ गए। अब वो आदमी पैरालाइज है, वो आदमी कंप्लीटली हिल भी नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता। और वो आए काहे के लिए थे कि यीशु इसको चंगाई देगा। लेकिन यीशु ने उसे क्या बोला? जा तेरे गुनाह माफ हुए। क्या बोला है? जा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर खुदावंद ये गुनाह माफ करवाने नहीं आया था। ये किस लिए आया था? ये चंगाई पाने आया था। गुनाह ये क्या कर सकता है? ये तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ये ना चोरी कर सकता है, ना लड़ाई कर सकता है, ना रेप कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बिस्तर पे सीधा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसने कौन सा गुनाह कर दिया है जो आप इसके गुनाह माफ कर रहे हैं? तब आपको समझ में आएगी कि असल इशू ही गुनाह ये नहीं है कि जो हम करते हैं, गुनाह ये है जिसमें हम जन्म लेते हैं। हालेलुया। तो हमारे शिफा से बढ़कर, हमारी हर तरह की डिलीवरेंस से बढ़कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके गुनाह माफ किए जाएं या गुनाह आपके कंप्लीटली आप में से हटा दिए जाएं। समझ में आई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गुनाह पुराने जमाने में, अगर कैन यू पुट 32, कैन यू पुट 32? मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाका गया। पुराने अहदनामे में क्या होता था? गुनाह ढाका जाता था। समझ रहे हैं? गुनाह आप समझ लें एक जख्म की। ये मेरे आज चोटपट्टी लगी हुई है। मेरे बच्चे बोलते हैं ये कौन सा नाम आपने रखा है? हमने कहा हमारे जमाने में चोटपट्टी बोलते थे इसको। तो ये मेरे चोटपट्टी लगी हुई है, इसके नीचे एक जख्म है। बाइबल क्या बोल रही है? मुबारक है वो जिसका गुनाह ढाका गया। यानी मैंने इस जख्म को कवर कर दिया, अभी आप में से किसी को जख्म नजर नहीं आ रहा। पुराने अहदनामे में यही होता था कि पुराने अहदनामे में जितनी भी कुर्बानियां की जाती थी, जितना भी कुछ किया जाता था, उससे क्या होता था? गुनाह कवर होते थे, छुप जाते थे। सुन रहे? लेकिन नए अहदनामे में क्या होता है कि गुनाह कंप्लीटली वॉश कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, स्क्रैच करके बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं। खुदा का ये प्रॉमिस है यीशु मसीह में कि मैं उनके गुनाहों को फिर दोबारा याद नहीं करूंगा। ये पावर है। हालेलुया। तो अब मैं आखिरी सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। कौन बताएगा अगली लाइन में? कौन बताएगा? आपसे पूछता हूं। लास्ट वीक हमने क्या सीखा है? नहीं, ये तो सीखा है, इसमें एक खास बात सीखी है हमने। रुबीना पुराने नोट्स देख रही है। कौन बताएगा? एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल लास्ट संडे, एक ही थीम थी जिसको मैं घुमा घुमा के उसी जगह पे लेके आ रहा था। कौन बताएगा? हमने सीखा था कि हम गुनाह में पैदा हुए हैं। बेसिकली हमारा जो पीछे से हम लोग, जैसे आदम ने गुनाह किया और वही गुनाह जो है वो पूरी हमारी रेस में, हमारे सीड में आता गया। और इसी तरह अगर हम गुनाह में पैदा हुए हैं तो गुनाह ही करते जाएंगे। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, जैसे आपने जानवर की एग्जांपल दी थी कि अगर फ़िश है तो वो तैरती है क्योंकि उसके नेचर में ही है। और हम भी पैदा ही ऐसे हुई है, और हम भी जब पैदा ऐसे हुए हैं तो हम भी उसी गुनाह में पैदा हुए हैं। और उस गुनाह को, मतलब उस नेचर को चेंज करने के लिए हमें फिर से नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। बॉर्न अगेन हमें होना ज़रूरी है। एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। तो लास्ट संडे मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ में यही चीज़ बताई थी कि सारी चीज़ों का जो पीछे जड़ है ना, वो है हमारे जन्म पे।
कि हम जन्म क्या लिया है हमने। अगर मैं जानवर बन के जन्म लेता हूं तो मैं जानवर जैसी हरकत करूंगा, मैं परिंदा बन के जन्म लेता हूं तो परिंदे ऐसी हरकत करूंगा, मैं मछली लेके मछली की तरह जन्म लेता हूं मछली बनूंगा। इसी तरह जब मैं इंसान से जन्म लेता हूं तो मैंने क्या करना है, गुनाह ही करना है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी कि हमें गुनाह सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक हम उसी तरफ, कितना भी अपने बच्चों को आप कंट्रोल कर लें वो सीख जाएंगे, किस तरह से वो नॉटी हो जाएंगे, किस तरह से वो घर में तबाहकारियां करेंगे। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कर लेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए जरूरत थी, मैंने लास्ट टाइम इसलिए बोला था कि जब हमारा ये सारा बेसिस ही इस बात पे है कि हमने जन्म किस तरह से लिया है, किससे लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम खुदा से जन्म ले लेंगे तो फिर हम खुदा जैसे काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे एग्जाम्पल दी थी कि आपके जन्म में आपका रोल कोई नहीं है। मैंने किंग चार्ल्स की एग्जाम्पल दी थी कि उसके बच्चों ने महल में जन्म लिया है, तो महल में जन्म लेने के लिए बच्चों ने क्या एफर्ट करी है? कोई एफर्ट नहीं करी है। अगर वही बच्चे दुनिया के सबसे गरीब घराने में पैदा हो जाते तो क्या वो बोलते कि नहीं ये रिवर्स करो, सारा हमने यहां नहीं पैदा होना, ये सारा रिवर्स करो, हमने महल में पैदा होना है? नहीं हो सकता। समझ आ रही है? तो मैं जो आज आपको बताना चाह रहा हूं कि हम अपनी बर्थ को रिवर्स नहीं कर सकते। आप महल में पैदा हुए हैं, आप झोपड़े में पैदा हुए हैं, आप दुबई में पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप खुदा ना करे शराबी कबाबी हैं, ये इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। आप जिस जगह पैदा हो गए वो आप उनकी औलाद हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों को डिसोन नहीं करता। कोई माँ बाप ये नहीं बोलता कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। मैंने लास्ट टाइम आपको कैंसर की एग्जांपल दी थी कि अगर एक बच्चे में कैंसर है, तो क्या माँ बाप इस वजह से उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये बच्चे में डिफेक्ट आ गया, ये बच्चे में अब कैंसर की बीमारी लग गई है, तो मैं इस बच्चे का बाप नहीं रहा? ऐसा कोई है? ऐसा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। समझ में आई? हम इस वजह से कि कोई बच्चा इस तरह से, कोई बच्चा एबनॉर्मल, खुदा ना करे कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है, क्या माँ बाप डिसोन करते हैं? डिसोन का मतलब है उससे मुंह फेर लेते हैं। कितना भी एबनॉर्मल हो, कितना भी कैसा भी बच्चा हो, माँ बाप उसको कभी डिसोन नहीं करते, माँ बाप उसको अपना बेटा समझते हैं। मैंने आपको प्रोडिगल सन की एग्जाम्पल दी थी, जो मुशर्रफ बेटा था, कि वो सब उजाड़ू पुत्र, वो सब कुछ उजाड़ के माँ बाप का अयाशी में वो फाइनली जब घर पे आया है तो उसके बाप ने उसे गले लगा लिया। और मैंने क्या बोला था? वंस यू आर अ सन, यू आर ऑलवेज बी अ सन। अगर आप एक दफा बेटा हैं तो फिर आप हमेशा बेटे हैं। बीच में इधर उधर स्लिप भी हो जाएंगे, तो भी जब मैं जमीन का बाप होता हुआ अपने बच्चे की हर एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं डिसोन नहीं कर रहा, तो खुदा कैसे डिसोन कर सकता है? समझ आ रही है? तो खुदा कैसे मुंह फेर सकता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता? हालेलुया। आपके बच्चे के नंबर 70% आए या 50% आए, तो आप बोल देंगे भाई ये बच्चा, मैं इस बच्चे का मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसने 50% नंबर लेके आया है, आज से ये मेरा बच्चा नहीं है। इस क्लास में 100% किसने लिया है? अच्छा उसने लिया है, आज से वो मेरा बच्चा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो बच्चा है, जितने नंबर ला रहा है, जैसा भी परफॉर्म कर रहा है, वो आप ही का बच्चा है। जब आप डिसोन नहीं कर सकते तो खुदा भी उसको डिसोन नहीं कर सकता। आप अपनी बर्थ को भी
अनबॉर्न नहीं कर सकते। अनबॉर्न का मतलब है कि मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं पैदा होना, मैं किसी और जगह पैदा होऊंगा। ये आपके इख्तियार में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु ने बोला है, खुदावा ने बोला है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, मगर मैं नहीं भूलूंगा। इतना बड़ा दावा उसने बोला है, मैंने तुम्हारी सूरतें अपने हाथ की हथेली पे खोद के रखी हुई हैं। तो ऐसा खुदा जब इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस बोल रहा है कि मैं ऐसा खुदा हूं, मैं ऐसा खुदा हूं, मैं कभी तुम्हें डिसोन नहीं करूंगा। माँ बाप जब डिसोन नहीं करते, आसमानी खुदा हमें डिसोन नहीं करता, उसके प्रोमिसेस हमारे साथ हैं। एग्री हैं सब लोग? सब एग्री हैं? पीछे वाले भी एग्री हैं? चले जी, मैथ्यू 7:21-23 लगाइए। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चलता है, उस दिन भतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? ये कौन सी, आप कैसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसने ये मौजज़े किए हुए हैं? सुन रहे हैं? मौजज़े किए हुए हैं, बदरूएं निकाली हुई हैं, सारे काम करे हुए हैं उसने। आगे खुदा क्या बोल रहा है? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी, ए बदकारो मेरे पास से दूर हो जाओ। दसो जी सवाल। अभी आपने बोला, मैंने बुलवाया आपसे, मैंने कंफर्म कराया कि जब जमीनी माँ बाप नहीं छोड़ सकते तो खुदा कैसे डिसोन कर सकता है? समझ आ रही है? लेकिन खुदा बोल रहा है ऐसे लोगों के बारे में, खुदा बोल रहा है मैं तुम्हें जानता नहीं था, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? तो खुदा यहां पे साफ इनकार कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इस चर्च में कितने बॉर्न अगेन, चलो सबको छोड़ो, कुछ 4-5 लोग आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाओ इधर आ जाओ, दो आप दोनों भी आ जाओ, पीछे वाले सिंथिया और शाइस्ता आ जाओ, और कौन है, आ जाओ, आशर, जुनैरा, दोनों आ जाओ। सब पूरी तरह से अटेंशन है। ये सारे लोग खुदा से पैदा हुए हैं, राइट? सब आप लोग खुदा से पैदा हुए हैं, कोई डाउट नहीं है, ये सब ने खुदा से नया जन्म पाया है। दे आर बॉर्न अगेन। खुदावंद में इन्होंने नया जन्म पाया है। ठीक है? आप लोग गलतियां करते हैं, सब करते हैं, और कोई भी गलती, अब्राहम ने सिर्फ नाफरमानी की थी और उसके हक में क्या काउंट कर दिया? परमानेंट सिन, जो आज दिन तक हम भुगत रहे हैं, सिर्फ किस बात का? कि उसने नाफरमानी की थी। तो उन्होंने, आदम ने क्या किया था? सिर्फ नाफरमानी की थी, और उसके हक में क्या हो गया डिक्लेयर? कि ये सिनर है, और इससे जितनी भी नस्लें पैदा होंगी सब सिनर हैं। अब ये सारे के सारे खुदा से पैदा हुए हैं, ठीक है? खुदा से पैदा हुए हैं, लेकिन अभी भी गलती कर रहे हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं। अगर हम और थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज बोलें तो कभी कभी गुनाह भी हो जाते हैं। दानिस्ता, नादानिस्ता, अगर आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो खुदा के कलाम से मैच नहीं कर रही है, वो गुनाह कंसीडर होगी। अब आप बताएं कि ये लोगों का क्या फ्यूचर है? ये तो खुदा से पैदा हो के भी क्या कर गए? और उधर उसने क्या बोला हुआ है सामने? मैं तो नहीं जानता, मैं तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। हालेलुया। कौन जवाब देगा? यस। We will be still sons, फिर भी बच्चे रहेंगे, क्योंकि हम उससे जन्म लिए हुए हैं, और खुदा का जो वादा है वो अटल है। कोई और जवाब देगा? इस आयत में पहले लिखा है कि जो खुदावंद बाप की मर्ज़ी को पूरा नहीं करेगा, उससे खुदावंद ये कहेंगे कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। कभी कभी नहीं करते हैं ना हम बाप की मर्जी को।
एक्चुअली बात यहाँ हो रही है कि हम सन्स हैं, जब हम उनसे बॉर्न हुए हैं, तो फिर जब हम उससे बॉर्न हुए हैं तो हम अपनी राइचियसनेस पे से तो उसके पास जा ही नहीं रहे, हम तो मसीह की राइचियसनेस पे आ रहे हैं, मसीह की राइचियसनेस के वसीला से खुदा के पास जा रहे हैं ना। तो इसलिए हम जो भी करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम अपने पे ही हमने खड़े रह के हमने खुदा के सामने खड़ा होना है अपनी ही सेल्फ राइचियसनेस पे, तो फिर मसीह का हमारे लिए कुर्बान होने का फ़ायदा नहीं था। तो हम उसकी राइचियसनेस से उसके बाप के पास जा रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आपके लिए गिफ्ट है 100%। देखें, मैं समझाता हूं, इसने जो बोला है ना, इसने ये बोला है जो आपको अब समझ में आएगी। ये खुदा से पैदा हुए हुए हैं, गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। अब गलतियां करके ये इसने मेरी तरफ एक सवाल किया है कि पास्टर जी, अगर हमने खुदा से पैदा होने के बाद अगर हमने अच्छे ही काम करने थे तो फिर मसीह के मरने की क्या जरूरत थी? मसीह को कुर्बानी देने की जरूरत क्या थी? फिर मसीह ने क्यों बोला कि तुम्हारे अच्छे काम मेरे लिए गंदे कपड़ों की तरह है? समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये लोग खुदा से पैदा हुए हैं, गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां करके अगर खुदा इनको बोल रहा है नहीं तुम लोग सही काम नहीं कर रहे, तो आगे से इनके पास सवाल है कि खुदावंद अगर हम सही काम करेंगे तो भी तो तेरी नजर में वो मैली धज्जियों की तरह है, गंदे कपड़ों की तरह है। तो हम सही काम करें या हम गलतियां करें, तेरा जो इंसाफ है वो हमारे सही कामों पे नहीं है। तेरा इंसाफ किस बात पे है? तेरा इंसाफ इस बात पे है कि हमने जन्म किससे लिया है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? कि इनके पास फिर ये सवाल है कि अगर हम अच्छे ही काम करने थे तो फिर तू अच्छे कामों को क्यों कंसीडर करता है कि वो गंदे कपड़ों की तरह है? तो हम जन्म ले लिया, अब हम गलती कर रहे हैं, हम ठोकर खा रहे हैं, हम गिर जाते हैं गुनाह में, फिर उठ जाते हैं, हम गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, और तू हमसे डिमांड कर रहा है कि तुम अपने नेकी के काम मुझे दिखाओ। तो फिर तो तेरा कलाम ही सारा गलत हो गया, क्योंकि पीछे तूने बोला कि तुम्हारे नेकी के काम सारे के सारे मेरे सामने ऐसे हैं जैसे मैले कपड़े। तो हमें ये सब करने के बाद अगर वही वाले काम करने हैं तो फिर फर्क क्या हुआ? हम तो वैसे भी कर सकते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही है? पक्की मुंडियां हिला देते हो, फिर मुझे बाद में पूछता हूं तो जवाब कोई नहीं देता। हाँ जी फहद भाई, दसो क्या बोला मैंने? ठीक है, गुड। सुनील, छुपने की जरूरत नहीं है, बताओ। यही बोल दिया, तर्जुमान है वो इनके। अब सुने, कितने आप लोग? 3 4 7, 4 इधर हो जाए या लेडीज उधर चली जाए, जेंट्स सारे इधर हो जाए। मुद्दा क्या चल रहा है? इशू क्या चल रहा है? कि हम खुदा से जन्म ना लें तो भी हम गलती कर रहे हैं, तो भी हमसे गुनाह हो रहे हैं, और जन्म ले लें उसके बाद भी हमसे गुनाह हो रहे हैं, उसके बाद भी हमसे गलतियां हो रही हैं। अगर खुदा मुझे इस आईने से, इस ऐनक से लगा के देख रहा है कि तुम जन्म लेने के बाद भी अच्छे काम नहीं कर रहे, तो इनके पास सॉलिड रीजन है कि बोल सकते हैं कि खुदावंद तूने बोला है कि हम कोई भी नेकी के काम करें तेरी नजर में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उनको मैली धज्जियों की तरह समझता है, तो तू फिर हमारे वाले गलत कामों की तरफ फिर क्यों देख रहा है? हालेलुया। जवाब चाहिए आप लोगों को? सुने, अब जवाब मैं बीच में खड़े होके जवाब देता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। मान लें ये सेट है, ये 3 जो हैं, सॉरी के साथ, ये खुदा से जन्मे हुए लोग नहीं हैं, ये बॉर्न अगेन नहीं है, ठीक है। और जो खुदा से जन्मा हुआ नहीं है, वो मैंने क्या बोला है, उसको बुराई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बुराई सीख जाता है, यही बोला है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसके अंदर गुनाह की पावर है जो उसे किस तरफ धकेलेगी? गुनाह की तरफ। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गुनाह करना नहीं सिखाएंगे, ये खुद ब खुद सीख जाएंगे। ये कौन है? जो खुदा से जन्मे हुए नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुदा से जन्मे हुए हैं। अब इनका क्या रीजन है? उनका क्या था
कि ये अपने आप बुरे कामों की तरफ स्लिप हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ये खुदा से जन्मे हुए हैं तो ये अपने आप अच्छे कामों की तरफ रागिब होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। सुने 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 सुने, पहले मान लें 10 साल पहले इनकी जो जिंदगी थी वो आज अगर पलट के देखेंगे, आज देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है। 10 साल पहले हो सकता है कोई गालियां देता हो सकता है कोई गुस्सा करता हो सकता है कोई बुरे काम करता हो, कोई ऐसी बदी करता हो, लेकिन क्या हो रहा है, चूंकि खुदा से जन्मे हैं, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, चूंकि खुदा से जन्मे हैं तो खुदा से जन्म लेने की वजह से क्या हो रहा है कि ये अपने आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, इनमें नेकियां खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम हो रही हैं। तो एक एक करके, पहले ये सिगरेट पीते थे, सिगरेट निकल गई, शराब पीते थे, शराब निकल गई, दूसरे काम करते थे, आहिस्ता करके एक एक करके क्या कर रहा है, जैसे सूरज आसमान पे चढ़ता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा खत्म होता चला जाता है और एक टाइम आता है सूरज बिल्कुल ब्राइट सब जगह चमकने लगता है और अंधेरा उस जगह पे नहीं रहता। ऐसे ही एक एक करके जो खुदा से जन्मा है वो हर एक चीज पे गलबा पालेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद नेकी की तरफ, जैसे ये बुराई की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे या सीखना शुरू कर देंगे, ये खुद ब खुद नेकी करना शुरू कर देंगे। अब बजा लें अगर समझ में आई है ताली तो। समझ में आई है नहीं आई है? डेरिक भाई नहीं है। अब मैं सवाल, कोई सवाल है इधर तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी, नेकियां खुदा को प्लीज करने के लिए जो कर रहे हो वो जीरो है। वो नेकियां जो खुदा से पैदा होने के बाद कर रहे हैं वो अपने आप अंदर से निकल रही हैं, वो अपने आप अंदर से निकल रही हैं। चूंकि आप खुदा से पैदा हुए हैं, आप ग्लोरी खुद ले ही नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें आप खुदा को दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आई? पता नहीं, मुझे समझाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी है लेकिन आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल जीरो सपाट। किसको नहीं समझ में आई? नहीं आई? वाजिद भाई क्या समझ में नहीं आया? सब कुछ समझ में नहीं आया? ओके ओके, आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कोई बात नहीं, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि आपने सच्चाई से पूछा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा से जन्मे नहीं है, ये ऑटोमेटिक बुराई की तरफ स्लिप हो रहे हैं। इनके माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बाहर जाके सुट्टा लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जन्म किस में हुआ है? जन्म गुनाह में हुआ है, ये गुनाह की वजह से जन्मे गए हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक गुनाह की वजह से, तो गुनाह जो है ना इनको गुनाह की तरफ पुश कर रहा है। ये खुदा से जन्मे हुए हैं, जब ये खुदा से जन्मे हुए हैं तो जो खुदा का जो डीएनए है ना वो ऑटोमेटिक खुदा का डीएनए खुदा के कामों की तरफ इनको पुश कर रहा है। और जब वो खुदा के कामों की तरफ पुश कर रहा है तो जो बुराई के काम पहले कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम से मध्यम, मध्यम से मध्यम, ख़त्म से ख़त्म होते चले आ रहे हैं। और एक टाइम आएगा ये बिल्कुल इनकी जिंदगियों से मसीह साफ नजर आने लगेगा। अभी क्लियर है? प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां सबके लिए। प्लीज आ जाइए। आयत पढ़ लेते हैं दोबारा से लग। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपसे, आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल होंगे? जब हम खुदावंद यीशु मसीह को निजात देंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? हम खुदा से पैदा हो जाएंगे। जैसे हम खुदा से पैदा हुए, हम पर्दे से पीछे थे, पहले हम पर्दे के सामने आ गए, हम उसकी बादशाही में आ गए। यहाँ पे जो केस है ये आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हुए, ये बिना दाखिल हुए ए खुदावंद कह रहे हैं। और जो मौजज़ों का क्लेम कर रहे हैं, जो मिरेकल्स का क्लेम कर रहे हैं, वो खुदा इनके साथ नहीं कर रहा था। आप मज़ारों पे चले जाएं, वहां पे कौन कर रहा होता है? खुदा कर रहा होता है मौजज़े।
मुआजिजा, मैं यही बता रहा हूं ना कि वो सारे मुआजिजे जो खुदावंद के नाम से नहीं हो रहे हैं या खुदा नहीं कर रहा है, शैतान कर रहा है। शैतान मुआजिजे करता है। शैतान आपको टेम्परेरी आपको कुछ ऐसा दिखा देगा, आप बोलोगे हाँ यही सही है। जी 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 जी। इसमें जो मुझे समझ आई है, जब हम मसीह में खुदावन में पैदा होते हैं तो खुदावन का रूह हम में आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पानी है ना, पानी का काम वेट करना है, उसने हर हाल में गीला ही करना है। जब हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं, गुनाह में पैदा हुए हैं, तो गुनाह ने हमारे अंदर से निकलना है। जब हम रूहानी हो जाएंगे, मसीह में जाएंगे और खुदा पाकीज़गी है, जब पाकीज़गी हम अपने अंदर ले लेंगे, हमें ऑटोमेटिकली गुनाह से नफरत हो जाएगी। और अगर इंसान होते हुए जब वो हमारी जो जिस्मानी पैदाइश हो उस पर अगर शैतान हम पर हावी होना चाहेगा भी, तो हमारे अंदर एक ज़मीर और वह एहसास पाक रूह का रहेगा कि नहीं ये गलत है। जिस दीदा दिली से हम वैसे गुनाह करते हैं तो वो दीदा दिली हमारे अंदर नहीं रहेगी। हमारे अंदर एक शर्म हया रहेगी कि नहीं हम खुदा के लोग हैं। परफेक्ट परफेक्ट, प्रेज द लॉर्ड। ये तो चर्च ऐसा लग रहा है मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों की। समझ आ रही है? अब ये मैं आपको चर्च की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब डिस्टर्ब हो रहे हैं सब, अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जन्मे किस तरह से हैं। अगर हम खुदा से जन्मे तो खुदा का नेचर हम में आहिस्ता आहिस्ता हर, जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता घुसना शुरू करता है और हर जगह फैल जाता है, इसी तरह खुदा का नेचर हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे बढ़ना शुरू करेगा वैसे वैसे वो बुराइयाँ, वो सारी पुरानी चीज़ें हमारे में से निकलना शुरू हो जाएंगी, जाती उसमें से निकल जाएंगी। हालेलुया, समझ में आई? प्रेज द लॉर्ड। आइए अब एक और हवाला देखते हैं, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको पता है खुदावंद पूरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जिसने ये चैलेंज किया है कि तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है। कोई नहीं है दुनिया में सिवाय यीशु मसीह के जो ये चैलेंज करे। क्यों चैलेंज करे? क्योंकि पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह उस तरह से पैदा नहीं हुए जिस तरह से सारी दुनिया पैदा हो रही है। तो पहला जो एलिमेंट है खुदावंद यीशु मसीह में, वो आदम वाला सिन उसमें आया ही नहीं है, क्योंकि मर्द के थ्रू सारा कनेक्शन था, वो मर्द के थ्रू पैदा ही नहीं हुआ, वो पागरू के थ्रू पैदा हुआ। तो पहली चीज वो उसमें गुनाह था नहीं, फिर उसने गुनाह किया नहीं। उसने जितने भी काम किए अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। हर एक चीज में वो हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके मुंह से कभी कोई ऐसी चीज ना निकली जो गुनाह कहलाई जा सके। और एंड में उसने बोला कि तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? दुनिया के जितने भी नबी हैं, पेशवा हैं, पैगंबर हैं, आप सबको की हिस्ट्री उठा लें, आपको साबित करने की जरूरत नहीं। जब आप लाइफ जर्नी उनकी पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा यार ये गुनाहगार है, दाऊद ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो हमारे लोगों के काम है ना, दूसरे लोगों के आप पढ़ेंगे तो और भी खतरनाक काम है। तो हर एक बशर ने गुनाह किया है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। हालेलुया। हिब्रू 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन है, मतलब हमारा ऐसा हाई प्रीस्ट है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सका, जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ ना खड़ा हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी क्या रहा? तो भी बेगुनाह रहा। एक और हवाला पढ़ लें, 1 पीटर 2:22, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मुकर की बात निकली। हालेलुया। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का आप समझ लें सीवी है उनका, ये उनका पोर्टफोलियो है, ये उनका सीवी है कि उनके सीवी पे कोई गुनाह नहीं है, उनकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ही इज़ कंप्लीटली सिनलेस। ठीक है। अब पुराने अहदनामे का एक वाक़या लगाते हैं और फिर उसमें से हम देखते हैं, थोड़ी देर सीखते हैं और फिर आगे। नंबर्स 21,
4 to 9। फिर उन्होंने कोयहूर से होकर बहरे कुलजुम का रास्ता लिया। ये खुदावंद मूसा के ज़रिए इसराइली कौम को जब लेके निकल रहा है तो रास्ते में ये वाक़या हुआ है। फिर उन्होंने कोयहूर से होकर बहरे कुलजुम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई थी। नेक्स्ट, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे। किस किस की शिकायत करने लगे? आप लोग भी कभी बुड़बुड़ाते हैं खुदा पे, बहुत देर हो गई है, जवाब नहीं आया, कब होगा ये सब चीज़ ठीक, कब मेरा फाइन माफ होगा, कब मेरा वीज़ा लगेगा, कब मेरी शादी होगी? बुड़बुड़ाते हैं नहीं बुड़ाते हैं? और लोग खुदा और मूसा पे शिकायत करने लगे। मूसा उनका लीडर था। मेरे पे बुड़बुड़ाते हैं आप लोग कभी? ख्याल रखिएगा। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे, कहने लगे कि तुम क्यों हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए लेके आए हो? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी है, हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। वो आसमान से खुदा उनके लिए आसमानी रोटी भेजता था, आसमान से मन बरसाता था, और उसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ ना तो रोटी ना पानी ना हमारा जी इस निकम्मी खुराक से। मकसद हर एक चीज़ को उन्होंने ज़ीरो कर दिया। खुराक से कराहियत करता है। कराहियत का मतलब है कि वॉमिट आने लगे आपको। नेक्स्ट, तब खुदा ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। नेक्स्ट, तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की, सो तू खुदा से दुआ कर कि इन सांपों को हमसे दूर कर दे। ताकि चुनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ करी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, एक जलाने वाला सांप बना। ओके, बनाकर, ये एक्चुअली ब्रॉन्ज पीतल का सांप खुदा ने बोला है, इधर उर्दू में ट्रांसलेशन सही नहीं है। एक जलाने वाला सांप बनाकर उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो कोई सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। इधर भी यही लिखा हुआ है। खैर, ये एक पीतल का सांप है। हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिसने सांप के डसे हुए आदमी ने इस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। समझे? खुदा ने ऐसे सांप भेजे जो काटते थे ना तो वो जिस्म में एक तरह की आग लग जाती थी। फायरी सरपेंट, यानी नॉर्मल सांप वाला नहीं था, उनका डिफरेंट था। पेन ज़्यादा थी और पेन के बायस मरते थे। तो खुदा ने उसे बोला कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो एक पीतल का सांप बनाओ और उसे पोल पे लटका दो, और जिस किसी को सांप, खुदा ने सांप नहीं हटाए शाजिया, खुदा ने सांप नहीं हटाए। खुदा चाहता सांप सारे रिमूव कर देता, खुदा ने सांप वहीं रहने दिए। लेकिन सोल्यूशन क्या दिया है कि एक पोल पे एक पीतल का सांप लटका दो, जिसको सांप काटेगा और वो अगर उस पोल पे उस पीतल के सांप को देख लेगा तो वो जिंदा बच जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सांप काट रहा है और सांपी को खुदा ने बोला पीतल का सांप बना दो। मेरा पहला सवाल जो खुदा से था कि सांप का जो मुकाबला करता है ना, वो एक जानवर है, उसको कहते हैं नेवला। हम अपने उर्दू में तो नेवला बोलते हैं, ठीक है ना? वो तोड़ है सांप का। आपके हिंदी में क्या बोलते हैं? नेवला, नेवला ही, ओके। तो वो तोड़ है सांप का। अगर यहां पे सांप काट रहा है तो फिर आप तोड़ वहां पे लगाएं, नेवले को आप बना के उस पर लटकाएं, ताकि हमें नजर आए कि यहां सांप काट रहा है, नेवले को देखा, सेटल हो गया मन। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? यहां पे सांप काट रहा है तो वहां पे भी सांप ही लटकाओ, और जब तुम सांप को देखोगे तो ये सारा पेन भी खत्म हो जाएगा और तुम जीते बच जाओगे। हालेलुया। समझ में आई नहीं आई? ये पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की एक पिक्चर है। ये पुराने अहदनामे में आने वाले वक्तों के बारे में खुदा ने बताया है कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसा होने वाला है कि किसी को मैं ऊंचे पे लटकाऊंगा, और जो कोई किसी भी तकलीफ में हो, इस शैतान के काटे हुए से तकलीफ में है, अगर वो उसकी तरफ देखेगा तो बच जाएगा। इसके लिए अब देखें चीज क्या हो रही है। मैंने आपको बताया खुदावंद यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था। वो चैलेंज करता है, कोई मेरे पे कोई
गुनाह साबित नहीं कर सकता। जगह जगह हमने 2-3 जगह पढ़ा कि वो बेऐब बर रहा था, उसमें कोई गुनाह नहीं था। लेकिन खुदा ने क्या किया, उसी जो बेऐब गुनाह था ना, जो बेऐब बर रहा था, खुदा ने उसको गुनाह बना दिया। उधर सांप था, सांप भी खुदा ने बना दिया कि सांप ही को तुम लटका दो, सांप काटेगा, सांप को देख लो। खुदा ने क्या किया, ये गुनाहगार आदमी था नहीं, लेकिन इसको गुनाह बना दिया। अब मेरे साथ एक हवाला पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की राइचियसनेस हो जाएं। समझ में आई? नहीं आई समझ में आप लोगों को? आ गई है। जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, खुदा ने उसे गुनाह ठहरा दिया। पुराने अहदनामे में गुनाह कैसे माफ होते थे? अगर कोई गुनाह करता था तो उसको सरदार काहिन के पास लेके आते थे। सरदार काहिन उसे बोलता था कि तुम एक जानवर लेके आओ, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो बर्रा हो, कोई भी जानवर लेके आओ अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर अमीर है तो बैल लेके आए, मीडियम क्लास है तो वो बकरा लेके आ जाए, सबसे छोटा है तो वो। उसके लिए क्या होता था कि वो एक बेऐब बर्रा या बेऐब एनिमल ढूंढते थे, और एनिमल भी पाक एनिमल जो कुर्बानी जिसकी की जाए। तो वो बेऐब बर्रे को जब मिलता था, उसको वो काहिन के पास लेके आते थे। काहिन बोलता था कि अब तुमने क्या करना है, इस बर्रे पे अपने हाथ रखने हैं, और अपने हाथ जब तुमने रखने हैं तो तुमने जो गुनाह किए हैं ना, वो इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर हम बजाय तुम्हें मारने के हम इसकी कुर्बानी दे देंगे, तो तुम्हारी खुदा के साथ खलासी हो जाएगी, यानी तुम्हारे गुनाह कवर हो जाएंगे। तुम्हारे गुनाह मिटेंगे नहीं, लेकिन गुनाह कवर हो जाएंगे, तुम खुदा के घर में दोबारा आ जा सकते हो। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को गुनाही बना दिया। जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसको गुनाह ठहरा दिया। टोटली उसके ऊपर मेरा और आपका और सारी पिछली दुनिया और सारी आने वाली दुनिया, सारे गुनाहों को क्या करा है, उसके ऊपर सी दिया है, इंप्यूट कर दिया है। उसके गुनाहों, जितने भी दुनिया के गुनाह है ना, सब उस पे लाद दिए। और जब लाद दिए तो उधर यीशु नजर नहीं आ रहा था, उधर पूरा पूरा गुनाह नजर आ रहा था। हालेलुया। और फिर खुदा ने अपने बेटे को जो गुनाह बना, उसकी कुर्बानी दी, ताकि हम गुनाहगार ना ठहराए जाएं। अब हम इसकी तरफ, अगर खुदा की तरफ देखते हैं, हम उस सलीब की तरफ देखते हैं, हम उस खुदा के बर्रे की तरफ देखते हैं जो सूली पे लटकाया गया है, तो हमारी निजात 100% है। उन लोगों की निजात किस चीज पे थी? जैसे ही काट ले, ऊपर जाके कहीं से भी अगर उधर से नजर नहीं आ रहा, दौड़ के उस जगह चले जाओ जहां पे वो पोल नजर आ जाए, जहां पे सांप लटका हुआ है। तो गुनाह, सांप काट रहा था, सांप लटका दिया। गुनाह हमें बरसों से, सदियों से सताता आ रहा था। हम सबका प्रॉब्लम ही गुनाह था, क्योंकि गुनाह में हम सब पैदा हो रहे थे। मैं इतने अरसे से आपको ये समझा रहा हूं, गुनाह में हम पैदा हो रहे थे, गुनाह ही सारी प्रॉब्लम था। तो खुदा ने क्या किया, ये गुनाह को ही लिया और अपने बेटे के ऊपर डाला, ठोक दिया, समझो उसमें सी दिया, और बोला कि अब इस गुनाह को तुम खत्म कर दो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यहां पे लड़कियां थी, उनके जिस्म में, उनके कैरेक्टर में पुरानी चीजें थी, लेकिन हो क्या रहा है कि चूंकि गुनाह की पावर खत्म हो गई है, अब गुनाह आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ रहा है। सिगरेट भी निकल रही है, दारू भी निकल रही है, गालियां भी निकल रही हैं, बाहर के आलतू फालतू जो आपने सेटिंगें करी हुई थी वो भी खत्म हो रही हैं, इश्क माशके भी खत्म हो रहे हैं। सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि आप पवित्र से पवित्र होते जा रहे हो, क्योंकि आपका बाप पवित्र है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं।
प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली, कद्दूस और कुदरत वाले नाम में खुदावंद मैं दिल से आपके सामने झुकता हूँ और शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आपके बेटे की अजीम कुर्बानी के लिए, जिसने खुदावंद है बाप हमें खुदा के साथ एक कर दिया। खुदावंद वो पर्दे की दीवार जो हमारे दरमियान थी उसको ढा दिया। खुदावंद ए बाप, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यीशु के सलीब की वजह से, उसके कफ़ारे की वजह से खुदावंद मैं आपके पाक तरीन मुकाम में मैं दलेरी के साथ आता हूँ और खुदावंद मैं आपको बाप ए अब्बा कह के पुकार सकता हूँ। खुदावंद मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन अभी भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैंने मसीह मेरे लिए गुनाह बना और उसने अपनी राजबाजी मेरे ऊपर डाल दी। मैंने अपना गुनाह उसके ऊपर डाला, उसने अपनी राजबाजी मेरे ऊपर डाली। तो मैं मेरा नहीं रहा, मैं अब कीमत से ख़रीदा गया हूँ। मैं अपने क्राइटेरिया पे, अपने क्रेडेंशियल पे, अपनी खूबियों और लियाकत पे नहीं, बल्कि यीशु का लहू लेके खुदावंद आपके कदमों में आता हूँ और दलेरी के साथ आके मैं खुदावंद उस पाक तरीन मुकाम में आपको अब्बा कह के पुकार सकता हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ इस चर्च के लिए, चर्च के सारे लोगों के लिए जो आज यहाँ पे आए हैं। खुदावंद मैं दिल से दुआ करता हूँ कि शक का कोई डाउट, कोई थोड़ा सा भी खुदावंद 1% भी इनके जहन में ऐसी चीज़ ना रहे कि मसीह ने हमारे लिए 100% कुर्बानी नहीं दी। खुदावंद हमारा ये ईमान है और इसी ईमान के सबब से हम राइचस कहलाए जाते हैं कि मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया है और 100% हमें फ्री किया है। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ, ईमान रखता हूँ खुदावंद कि हम वो लोग हैं जो किंगडम के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो अब खुदावंद आपके बेटे बेटियां हैं। हम वो लोग हैं जो बुराई की तरफ राग़िब नहीं होंगे बल्कि अब भलाई की तरफ राग़िब होंगे। अब हम जो काम करेंगे वो खुदावंद अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं बल्कि किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए करेंगे। खुदावंद यही सारा फ़र्क है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये फ़र्क आपने इस चर्च में क्लियर किया है। यीशु के नाम से खुदावंद आज का कलाम लोगों के दिमागों से ना निकले। ये जब गैर कौमों के साथ बैठे हैं तो खुदावंद इनके पास जवाब देने के लिए कुछ हो। इन्हें समझ आए कि ये जिस चर्च से आए हैं वो चर्च के लोगों के मुंह में ज़ुबान है और वो अपने मज़हब का, अपने धर्म का, अपनी किताब का अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, हमारे मुंह में जवाब रखिए ताकि गैर कौमों को हम सेटिस्फाई कर सकें। आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।